द बलून मैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में एक आदमी है जो अपने हाथों में बलून लिए खड़ा है और उसके हाथों में कई सारे डिफरेंट कलर्स के बलून्स हैं। तो इस पोएम में इस बलून मैन के बारे में एक लड़की जो है, ये छोटी सी लड़की है, वो डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है। पहले पोएम पढ़ते हैं। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays, he never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cart and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied with a string. And if there is a wind at all, they tongue like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high. And stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. इस पोएम का राइटर कौन है? इस पोएम का राइटर है रोज फेलिमन। ओके, रोज फेलिमन इस पोएम का राइटर है। चलिए अब इस पोएम का हम समझते हैं वन बाय वन। द बलून मैन, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, यानी ये छोटी लड़की कहती है कि जो बलून मैन है वो उसी दिन आता है जिस दिन मार्केट लगती है। होता है ना, कभी कभी हफ्ते में कोई मार्केट लगता है, तो ये लड़की कहती है कि जब भी मार्केट हमारे यहाँ लगता है तो वो बलून मैन उसी दिन आता है। एंड होल्ड्स बलून, और उसके हाथों में क्या होता है? वो बलून को पकड़ा हुआ होता है। अ लवली बंच, और एक गुच्छा सा होता है। गुच्छा या बंच यानी गुच्छा है ना, उसके हाथों में बहुत सारे बलून्स होते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, यानी एक मार्केट का जो कोना होता है ना, उस पर वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। एक स्क्वायर में जाके वो खड़े रहता है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब कभी भी सनी डे होता है यानी बहुत अच्छी सी धूप निकली होती है, द कार्ट एंड पीपल गेट बिटवीन, और जब बहुत अच्छी धूप निकली होती है, मार्केट लगी होती है, तो क्या होता है? लोगों की भीड़ हो जाती है, और भीड़ के साथ साथ उसमें कई सारे कार्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे ठेले में जो चीज़ें सामान बेचते हैं ना, तो ये छोटी बच्ची कहती है कि उस वक्त इतनी भीड़ हो जाती है जहाँ पर गाड़ियाँ भी होती है, कार्ट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, है ना। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तब आपको दूर से कुछ चमकते हुए दिखता है। यहाँ पर वो लड़की बैलून के बारे में बता रही है कि जब आप दूर से देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो शाइन करते हुए दिखती है, और वो किसके बारे में बता रही है? वो बैलून के बारे में बता रही है। ओके, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, वो कहती है कि कुछ बैलून, और वो कहती है कि कुछ बैलून जो है वो छोटे भी होते हैं और कुछ बैलून बड़े भी होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और सब के नीचे एक स्ट्रिंग लगा होता है। स्ट्रिंग यानी धागा, है ना, रस्सी बंधी होती है। तो वो बताती है एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर कभी गलती से हवा चल जाती है, दे टंग लाइक एनीथिंग, फिर वो आपस में ही टकराते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, और वो लड़की सोचती है मन ही मन, शायद किसी दिन वो उन सभी बैलून को जाने देगा। परहैप्स यानी शायद, और ही विल लेट देम गो यानी उस बैलून को वो छोड़ देगा, हवा में छोड़ देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और फिर हम देखेंगे कि वो सारे बैलून को आसमान में लहराते हुए जाते हुए हम उसको देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम उसको कहाँ से देखेंगे? हम यहीं नीचे खड़े होके, बिलो यानी नीचे खड़े होके दूर आसमान में उन सारे बैलून को उड़ते हुए देखेंगे। एंड वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और जब सब रंग के बैलून जब आसमान में उड़ेंगे तो कितना सुंदर लगेगा वो स्काई जो है, आसमान कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ये कौन कह रही है? ये छोटी सी लड़की जो इस पिक्चर में है वो बताती है। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए वर्ड सीखे। हमने पहला सीखा बंच, फिर स्क्वायर, फिर सनी और फिर टंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ड बिल्डिंग। आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्ड्स बनाने। नंबर 1, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को ऊपर नीचे कर रखा है, यानी जम्बल क्या वर्ड्स है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। आपको सही वर्ड को ढूंढना है एंड देन यू हैव टू राइट इन दिस गैप, ओके, इन दिस डैश यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड। जैसे देयर आर सो मेनी स्पेलिंग्स, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट अ वर्ड जो पोएम से ही रिलेटेड है। जैसे नंबर 1 में क्या होगा, इट विल बी हियर बैलून्स, ओके, बैलून्स। नेक्स्ट नंबर 2 इज ब्लू। नेक्स्ट क्या है, दिस इज बिलो, ओके, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज लंच। यहाँ पर पीपल, और यहाँ पर क्या होगा, कार्ट। तो जितने भी वर्ड्स है इट्स ऑल रिलेटेड टू दी पोएम, तो पोएम से ही रिलेटेड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में लिखा है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पर 3 ग्रुप्स दिए हैं, जैसे कि ए है नेचर, नंबर बी हिज फूड एंड नंबर सी इज कलर्स। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स के अंदर देयर आर सो मैनी वर्ड्स, कुछ जो है वो नेचर से बिलोंग करता है, कुछ जो है वो फूड है और कुछ जो है वो कलर्स से है। तो आपको क्या करना है, आपको उनके ग्रुप को फाइंड आउट करना है और उसको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा अगर नेचर है तो नेचर में क्या क्या आ सकता है, नेचर में आ सकता है विंड आ सकता है ना, विंड क्योंकि नेचर है, स्काई इज नेचर, ग्रास इज नेचर, है ना। सो ये क्या है, नेचर के अंदर आ गया। सिमिलरली अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड में क्या आ सकता है, पाइनएप्पल इज अ फूड, है ना, वो खाना है। देन राइस इज अ फूड, ओके। तो ऐसे करके आपने खुद करना है ये एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।